मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। तो एक शिष्य पूछता है कि जब स्वामी जी सबको देख रहे हैं तो बता दें कि उनके पास कौन कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। तो फिर स्वामी जी ने आकाशवाणी में बता दिया कि मैं आप सबकी बात सुन रहा हूँ, किसका किसका नाम बताऊं। सामने में आचार्य बैठे हुए हैं, अद्वैतानंद है, सोमानंद है, योगानंद है, प्रेमानंद है, चिदघनानंद है, और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको देख रहा हूँ। फिर सद्गुरुदेव ने रामायण की चौपाई भी बोली। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी। यह आवाज स्वामी जी ने बहुत जोर से बोला। बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आँखों का देखता है। अरे मैं तो सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। तो हमारे परम आराध्य सद्गुरु आज भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार भारत ही नहीं पूरे भूमंडल में कर रहे हैं। सद्गुरुदेव ने कहा अंतिम काल में शरीर छोड़ने के पहले, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। भूमंडल प्रचार का मेरा संकल्प है। जब भूमंडल में प्रचार हो जाएगा तब मैं विचार करूँगा कि मैं जाऊँ कि रहूँ। सद्गुरुदेव ने कहा कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या और बहुत परिश्रम से पाया हूँ। मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या और बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूँ। प्रथम आचार्य को उन्होंने निर्देश दिया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। अधिकारी सुपात्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। अधिकारी को दीजिए दीक्षा, अजगुरु की मानो यह शिक्षा। अनधिकारी नहीं उपदेशा, अनधिकारी नहीं उपदेशा, लाभ न होय हानि अंदेशा। अधिकारी जो सुपात्र है उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने का विधान है विहंगम योग के अंदर। हम सभी सद्गुरु से जुड़े हुए हैं। हम सभी सद्गुरु के अनुयायी हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं।
सदगुरुदेव ने स्वर वेद के अंदर क्या नहीं दिया है, सब कुछ उड़ेल दिया है। सब कुछ खोल दिया है। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है, सद्गुरु कितने तरह के हैं, चतुष्टय अंतःकरण क्या है, कहाँ है कषा, कहाँ है मायु, अकह कहाँ है, दहराकाश कहाँ है, 36 नीर कौन है, अरे 85 पवन कौन है, क्या है जागृत अवस्था, कहाँ है स्वप्न, कहाँ है सुषुप्ति, क्या है तुरिया, क्या है तुरियातीत और क्या है आप्त। अरे कहाँ पर है स्थूल देह, कहाँ पर है सूक्ष्म देह, कहाँ है कारण, कहाँ है महाकारण, कहाँ है कैवल्य और कहाँ है हंस, कहाँ पर है निरंजन, कहाँ है ओम, कहाँ है सोहं, कहाँ है शक्ति, कहाँ है निरंकार, कहाँ है 10 तरह के अनहद ताल, डंफ, मुरली, बीड़ा, स्वर, सहनाई, झांझ, मृदंग, डफ कहाँ होते हैं, कहाँ है 4 वाणियाँ, परा, प्रशंति, मध्यमा और वैखरी। अरे कहाँ है अन्नमय कोश, कहाँ है मनोमय कोश, कहाँ है प्राणमय कोश, कहाँ है विज्ञानमय कोश, कहाँ है आनंदमय कोश। अरे परमाणु मंडल क्या है, परमाणुओं का योग वियोग योगी कहाँ से करता है, कहाँ से होता है अक्षर का ईक्षण प्रयोग। आज बहुत दिन बाद मैं गया था समाधि स्थल पर, याद नहीं है कि कब इसके पहले गया था। सद्गुरु भगवान का दर्शन किया। सच्चिदानंद जी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम कहा कि सफ़ेद फूल है, तो ये कुछ देर बाद सफ़ेद फूल ही रख दिए मेरे सामने। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बड़ा अच्छा हुआ। सद्गुरु को नतमस्तक किया, प्रणाम किया, माल्यार्पण किया। एक चीज़ शेष रह गई थी, वह था सफ़ेद फूल रख देना। तो सफ़ेद फूल ही में तो सब कुछ है। समाधि पर जा कर के सफ़ेद फूल चढ़ा देना, यह एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सी विधियां हैं, बहुत से टेक्निक हैं अध्यात्म के अंदर। सफ़ेद फूल चढ़ाने का भी एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य है। हमारे परम आराध्य सद्गुरु को सफ़ेद फूल बड़ा पसंद था, श्वेत वस्त्र बहुत पसंद था। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पात अमृत भरा
श्वेत महा न तो श्वेत, श्वेत भूमि अंतिम मिले। श्वेत की बड़ी महिमा है। कर पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। सदगुरु मंडल अग्र है शयन समाधि प्रदेश, अपर पुरुषार्थ पूर्ण है पहुँचे अपने देश। प्रयोग की विधि भी कई तरह की है। प्रकृति के अंदर भी प्रयोग है, अरे प्रकृति के पार भी प्रयोग है। जब मैं 14 साल का था तो प्रथम आचार्य श्री क्या कहते थे, क्या बताते थे? देखो, एक सिद्धि है, एक विभूति है, और एक क्या है? एक योग बल है। प्रकृति के अंदर रह करके प्राकृतिक योगी, जिनको आज हम तांत्रिक कहते हैं, उनके कुछ आराध्य इष्ट होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, कुछ विशेष बेला होती है, समय होता है। उसके द्वारा वे अपने आराध्य को बुलाते हैं। आजकल क्या है, बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, ऐसों की तलाश करते रहते हैं, कहाँ कोई मिल जाए जो बता दे कि आप चुनाव कैसे जीत लेंगे, आप मंत्री कैसे बन जाएंगे, कौन सा ग्रह, कौन सा घड़ी, कौन सा नक्षत्र कब आएगा। तो वो भी एक सिद्धि है। उसको आप प्रथम आचार्य से कहते थे कि इसको प्राकृतिक संत करते हैं, जिनकी चेतना प्रकृति मंडल में है। अरे एक योग है, एक उसको कहते थे योग बल। तो वह जो योग बल है उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, वाणी से नहीं है, प्रकृति से नहीं है। उसका संबंध एक चेतन संसार से है, चेतन जगत से है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। स्वरवेद के अंदर सदगुरु ने चर्चा की है परमाणु मंडल की, चर्चा की है योग वियोग की, चर्चा की है सृष्टि प्रलय की। सदगुरुदेव ने क्या कहा कि जहाँ से सृष्टि और प्रलय होता है वहाँ पर मैं बैठ गया हूँ। जहाँ से सृष्टि प्रलय होता है वहाँ पर मैं बैठा हूँ। अरे मैं तो शांति के समुद्र में जा रहा हूँ। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए यहाँ वहाँ सब एक बराबर है, एक समान है। सदगुरुदेव ने शरीर त्याग करने के पहले भविष्य की होने वाली घटनाओं से भी अवगत कराया था। स्वामी जी आंखें बंद कर लेते थे
और कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फिर आँख खोल लेते थे और फिर लगते थे भविष्यवाणी करने। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद विदेश में प्रचार आरंभ होगा। कहाँ से? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, कई देशों का नाम ले लिया स्वामी जी ने उसी समय। हम समझते कि हम गए थे अमेरिका, हम गए थे कनाडा, हम गए थे लंदन। गए थे जरूर हम, लेकिन भेजने वाला भेज दिया हमको, तब गए हम। सद्गुरुदेव ने सारी व्यवस्था पहले से कर दिया है। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य स्वामी जी सिपाही शब्द का प्रयोग करते थे, स्वामी जी दूत शब्द का प्रयोग करते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे सिपाही, मेरे संदेशी, मेरे दूत, मेरे आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। प्रचार तो मैं कर दिया हूँ। सद्गुरुदेव अंगुली से बताते थे कि प्रचार मैं कर दिया हूँ, प्रचार हो गया। हम आप समझते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। आप प्रचार नहीं कर सकते, प्रचार करने वाला कर दिया है। हमको तो सिर्फ वहाँ पर पहुँचना है, जाना है। सद्गुरु के जो शिष्य हैं, सद्गुरु के जो हंस हंसनी हैं, पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। कोई कोई शिष्य सो गए हैं, उन्हीं को जगा देना है। हमारे पास जो दर्शन है, हमारे पास जो साहित्य है, अरे प्यारे भाइयों बहनों शिष्यों, विश्व में कहीं नहीं है। हमारा सबसे अमूल्य धन क्या है? प्राणों से जो प्यारा है वो क्या है? स्वर वेद है। प्रथम आचार्य श्री बराबर कहते थे, ईश्वर वेद के समान आज भूमंडल में, आध्यात्मिक संसार में कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। सचमुच स्वर वेद जो है ज्ञान का भंडार है, समुद्र है। स्वर वेद के अंदर सद्गुरुदेव ने सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। हम सबके अंदर स्वाभिमान है अपने सद्गुरु के ऊपर, स्वाभिमान है स्वर वेद पर, अरे स्वाभिमान है स्वर वेद महामंदिर पर। स्वर वेद महामंदिर जो दिव्य भव्य रूप आज ले लिया है, उसके विषय में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही होगा। स्वर वेद महामंदिर पूरे वर्ल्ड को खींच रहा है। अब हमको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परिचय हमारा यही है
विहंगम योग और स्वर वेद महामंदिर।